साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा, उसमें क्या गद्दारी है। हम सब ने बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला। मशरिकी पाकिस्तान अलग हो गया। माजी से सीखें, खुद नहीं पढ़ सकते किसी से किताब पढ़कर सुन लें। क्या जिद है कि दरगुजर नहीं कर रहे, बल्कि कहते हैं मुआफी मांगो। पहले आपको 9 मई, अब हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट खेलने को मिल गई। बाकू में हसीना वाजिद से मिला, उन्होंने जो बातें बताई वो यहाँ नहीं बोल सकता। साबिक सदर ने कहा, जब तक स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर नहीं लाएंगे, मसाइल का हल नहीं निकलेगा। बानी पीटीआई को रिहा करके मैंडेट वापस किया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई हमूदुर रहमान कमीशन की बात करते हैं। वो कहते हैं 71 में भी ताकतवर लोगों ने मैंडेट नहीं माना था। वोट को इज्जत दो कहते हो, गेट नंबर 4 को आंख भी मारते हो। या वोट को इज्जत दो या गेट नंबर 4 की चाकरी करो। वीडियो किसने अपलोड की? पीटीआई की सीनियर क़यादत एफआईए तलब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को मंगल सुबह 11 बजे तलबी का नोटिस जारी। नोटिस के मतन में कहा गया, सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत और इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अकाउंट से की गई पोस्ट से अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर उकसाया जा सकता है। एफआईए टीम बानी पीटीआई से भी तफ्तीश के लिए अडयाला गई थी। बानी ने वकीलों की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार कर दिया था। हुकूमत की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। आए बातचीत करें, मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम कहते हैं मुज़ाकरात करें। वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करनी है? मुक्ति बाहिनी और कभी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा तनाव में कमी करें। कम अज कम टीवी पर आकर कह दें हमारा ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये कैसी मुहिम है? हम कहते हैं पाकिस्तान नहीं तो कोई नहीं। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई बानी के ट्वीट से लाताल्लुक है। ये ट्वीट को ओन कर रही है, ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान तो केपी के वज़ीर आला भी बन गए। अदालतों से अपील है, 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाएं। गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। जाली मैंडेट वालों से बात ही नहीं होगी। पीटीआई का रद्द अमल। कहा, कठपुतलियों का बड़ी जमात को मुज़ाकरात की दावत देना मुझे का खेज है। गुलामों के पास इख्तियार है, ना कॉल फेल की कोई वक़्त। आए रोज चीखो पुकार बता रही है, नाजायज इक़्तिदार के खात्मे के करीब है। वज़ीर आज़म की हैसियत ये है कि उसका मुंशी पेट्रोल कीमतों में कमी का फैसला बरअक्स करता है। मुज़ाकरात का चूरन बेचने के बजाय ये टोला कौम से जराइम की माफी मांगे। तालिबान भी बानी पीटीआई से अच्छे हैं, जो कहते हैं वो तस्लीम भी करते हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नई नस्ल के जहन में फौज के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। पाकिस्तान के टुकड़े करना बानी पीटीआई का एजेंडा है। उनका इनकलाब सिर्फ इतना है कि एनआरओ दे दिया जाए। अडयाला जेल में देसी मुर्ग या मटन खाने से इनकलाब नहीं आता। अपने बच्चों को लंदन से बुलाएं। पीटीआई मुतशद्दिद वाली जमात है और जिसके जहन में एक और 9 मई जैसा प्लान नजर आता है। लाइव अदालती कार्रवाई जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई नैब तरमीम दरखास्त में कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की दरखास्त पर उन्हें वीडियो लिंक सहूलत की इजाजत दी गई। अचानक केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरखास्त समझ से बालातर है। बानी पीटीआई ने भी केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया। अवामी मुफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। नैब तरामीम केस का कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती। खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या जाती मकासद वाबस्ता हों। इम्कान था सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी इंतखाबात इंक्वायरी कमीशन का तज़किरा किया।
हैदराबाद सानहे ने बहनों के ख्वाब उजाड़ दिए। 10 साल के अब्दुल रहीम की बहन शिद्दत गम से निढाल। कहती हैं, सोचा था भाई बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, सब अपने बच्चों को निकाल कर ले जा रहे थे, किसी ने मेरे भाई को नहीं बचाया। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सिविल अस्पताल में 14 जख्मी अब भी जेर इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में अजान की नमाज जनाजा में एमक्यूएम रहनुमाओं की शिरकत। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली गई। हैदराबाद के अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बन गए हैं। कराची में भी जख्मियों की बेहतर देखभाल नहीं की गई। पेट्रोल की कीमत में 15 नहीं 5.25 रुपए कमी। डीजल 8 रुपए के बजाय 3 रुपए 86 पैसे सस्ता। वजीर आजम की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 36 पैसे, डीजल की नई कीमत 270 रुपए 22 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपए 61 पैसे का हो गया। वजीर आजम हाउस से पेट्रोल और डीजल ज्यादा सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। अवाम का कहना है हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है, उसके बदले बिजली महंगी कर दी जाएगी। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली 3 रुपए 76 पैसे मजीद महंगी। अवाम 46 अरब 61 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी जेब से इजाफी अदा करेंगे। इजाफा तीसरी सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। जून से अगस्त 2024 तक सार्फिन से वसूलियां होंगी। जून में 1 रुपए 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग, कराची के शहरी तप गए। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, कोरंगी एक्सप्रेस वे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलोच कॉलोनी तक एहतजाज करके सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, सफर करने वाले भी रुल गए। मवाज गोट में भी एहतजाज, मकीनों ने हब रिवर रोड कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पार्ट हाउस चौरंगी पर भी एहतजाज। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करके नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अजमेर नगरी जाने वाली सड़क भी कई घंटे बंद रखी। साइबर क्राइम की रोकथाम, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम पाकिस्तानी अफसरों को तरबियत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, साइबर क्राइम से निमटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी ने लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर के आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर गुफ्तगू हुई। इंसदाद मुनशियात, साइबर क्राइम, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए फ्रॉम माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। जो माइनॉरिटी का लफ्ज है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज ये याद रखें, आईन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए रियासत मदीना से बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती। आईन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आईन में तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से भी जज आए। पाकिस्तान का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, मुल्क में इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चले तो बहसो मुबाहिसे की जरूरत नहीं होगी। T20 वर्ल्ड कप की पार्टी अमेरिका में कल से शुरू होगी। मेगा इवेंट में शरीक टीमों की तैयारियां मुकम्मल। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे डैलस में खेला जाएगा। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान वार्म अप मैच न्यूयॉर्क में जारी। इसी मैदान पर पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमेरात को अमेरिका के खिलाफ डैलस में खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना एंथम जारी कर दिया। एंथम की थीम साडी वारी ओए रखा गया है। गाना
पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आरिफ लोहार और अली अजमत ने गाया। और हालात को मैं जल्दी सेटल होते हुए नहीं देख रहा, और जुलाई में और ज्यादा मुझे सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होते हुए नजर आ रही है। नून की हुकूमत कायम रहेगी या मैं नहीं देख रहा। जल्दी जो है ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे और मैं आगे काफी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। इसी साल हुकूमत की तब्दीली है, मैं ये देख रहा हूँ। हालात बिगड़ते और इसी साल हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूँ। बजट के बाद मजीद खराबी पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, मुझे हर चीज का पता है, इसलिए नून लीग की हुकूमत कायम रहते नहीं देख रहा। मुश्किल हालात के बाद आगे गेम किस तरफ जाता है, सितंबर अक्टूबर में पता चलेगा। देखना होगा बेहतरी दोबारा इंतखाबात से आती है या कोई और सेटअप आता है। नवाज शरीफ को एंटी स्टैब्लिशमेंट की तरफ यू टर्न लेते देख रहा हूँ। अगर करवट बानी पीटीआई की तरफ गई तो फिर ये मुल्क के लिए मजीद तबाही होगी। हुकूमत चलाना बानी पीटीआई के बस की बात नहीं। हमारे नैब के कानून में ये अजीबोगरीब एक इल्ज़ाम कोई भी लगा दे, साबित उसको करना है कि जिस पे लगा दिया गया है, और ये रियासत अपनी नाकामी का ऐलान कर रही होती है। मैं समझता हूँ कि ये मामला चल नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा इसमें खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और हम भी समझते हैं कि उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नैब ऑर्डिनेंस को रियासत की नाकामी करार दिया। कहा, इसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। एमकेएम समझती है इस पर नजरसानी की जरूरत है। इशरत ने बात की एमकेएम में वापसी से मुतालिक सवाल पर। कहा, पहले ये देखना होगा कि उनके लिए पाकिस्तान आने के दरवाजे खुले हैं या नहीं। शहर में अगवा बराए तावाड में सीटीडी एहलकारों का मुलव्विस होना तशवीशनाक है। गवर्नर से वजीर आजम से बात करके शहरियों को एतमाद मिलेंगे। सिंध पुलिस के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस 16 एहलकार मुअत्तल। डीआईजी सक्खर का एहलकारों को बी कंपनी रिपोर्ट करने का हुक्म। 2 इंस्पेक्टर्स, 2 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 10 कांस्टेबल शामिल। ताल्लुक खैरपुर सक्खर घोटकी से है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर और बुरेवाला में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। लया, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, झेलम और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और फैसलाबाद में 43, पेशावर, रहीम यार खान और नवाबशाह में पारा 42 डिग्री को छू गया। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। नौशहरो फिरोज में चेयरमैन बोर्ड नवाब शाह पर हमला। फारूक हुसैन की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया गया। फारूक हुसैन शाह ने बताया, शिकायत मौसूल होने पर आया तो माफिया ने इम्तिहानी सेंटर में दाखिले से रोका और हमला किया। 50 तलबा को नकल करते पकड़ा। एक उस्ताद को भी पकड़ लिया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खैरपुर में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। कराची में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद की ड्यूटी देने का इंकशाफ। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नेशनल पोलियो टेस्टिंग लेबोरेटरी की शिकारपुर में पोलियो केस की तस्दीक। हुकूमत का ईद उल अजहा से कबल खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। रवा साल की 5वीं मुहिम का आगाज 3 जून से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 23, बलूचिस्तान के 20, सिंध के 16 और पंजाब के 6 अजला और इस्लामाबाद में मुहिम चलाई जाएगी। 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इजराइल की रफाह पर शदीद बमबारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के मलबे से 20 बच्चों समेत 70 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मजमूई तादाद 36,379 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल का नया मंसूबा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तफसीलात बता दी। कहा, मुजव्वजा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है।
जिसमें इस्राएली फौज गजा से निकल जाएगी। कैदियों का तबादला होगा। फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज को मुस्बत करार दे दिया। भारत में इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में एग्जिट पोल के मुताबिक 543 में से 109 नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद आगे है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की जमात बीजेपी इत्तेहाद को 75 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद को 34 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों को 543 में से 350 सीटें मिलने की तवक्को है। ऑपोजिशन इत्तेहाद 120 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। भारत में शदीद गर्मी। इंतखाबी अमले के 25 एहलकारों समेत 87 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक। हजारों अफराद बीमारियों में मुब्तला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड हीट वेव की लपेट में है। मशरिकी भारत में गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। दिल्ली में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 52 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में आईटी कंपनी के एसी में गर्मी से आग भड़क उठी। पूरी इमारत लपेट में आ गई। लोग अपनी मदद आपके तहत शोले बुझाने की नाकाम कोशिश करते रहे। जर्मनी के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तूफानी, नशेबी इलाके डूब गए। सैलाब का पानी घरों में दाखिल। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। नाराज होकर घर छोड़ने वाली 2 अफगान खवातीन की वतन वापसी। खवातीन एडी होम में मुकीम थी। अफगान हुक्काम के हवाले किया गया। नरगिस ने बताया, घर वालों से लड़ाई हुई तो मैं पाकिस्तान आ गई थी। राहिला ने कहा, 200 में बॉर्डर पार किया, भीख मांगकर कराची पहुंची। दोनों वतन वापसी पर खुश हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रिचर्ड थॉमसन से लंदन में मुलाकात। अक्टूबर में शेड्यूल पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इंतजामात से भी आगाह किया। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट टीमों के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। रिचर्ड थॉमसन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरे पाकिस्तान की दावत दी। यकीन है T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल पाकिस्तान टीम की मेजबानी की। कप्तान बाबर आजम और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तानी टीम से बैटिंग और बॉलिंग टिप्स भी ली हैं। और फुटबॉल के शौकीन, सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जद्दा में किंग्स कप देखने पहुंच गए। मैच के इख्तिताम पर फातेह अल हिलाल टीम को ट्रॉफी दी। अल हिलाल और अल नसर का फाइनल मैच मुमलिकत की तारीख में पहली बार सिनेमा हॉल्स में बराह रास्त दिखाया गया। अल हिलाल ने अल नसर के खिलाफ पेनल्टी पर 5-4 से कामयाबी हासिल की।